वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के, जिसमें हम देखेंगे भारत में सौर ऊर्जा पार्क और इसके बाद हम देखेंगे ताप विद्युत केंद्र। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम इनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आरओ अगर एग्जाम देने वाले हैं तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू की सीरीज चली है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें अभी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं। हमने यूपीजीके का पढ़ लिया है और इसके बाद हमने फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखे थे, अर्थव्यवस्था के, फिर हमने पर्यावरण इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखे थे। नेक्स्ट हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो भूगोल, तो भूगोल के प्रश्न भी देख रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो अगर आप आरओ देने वाले हैं या फिर यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे आप बैंक का एग्जाम भी देंगे या फिर आप रेलवे के एग्ज़ाम देते हो, एसएससी के एग्ज़ाम देते हो, एमपीपीएससी आपको देना हो, बीपीएससी देना हो, कोई भी एग्ज़ाम देना हो, तो ये प्रश्न तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक का पार्ट ही होता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वन लाइनर के फॉर्म में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें, इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ सौर ऊर्जा पार्क हैं, जैसे कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अनंतपुरम द्वितीय, ये आंध्र प्रदेश का पार्क है। मंदसौर सोलम फार्म, ये मध्य प्रदेश में है। मंदसौर एक जिला है मध्य प्रदेश का और यहीं पर ये पार्क अवस्थित है। अगर आपको हर जो राज्य है, राज्य के जिलों की जानकारी है तो भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि अधिकांश स्थान के नाम पर ही ये होते हैं। जैसे कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, ये आंध्र प्रदेश का है, तो कुरनूल अगर आपको पता है आंध्र प्रदेश में है तो ये आपसे बन जाएगा और इसी के नाम से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गैली बेदू सोलर पार्क भी आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में हमने अनंतपुरम देखा, कुरनूल देखा, गैली बेदू देखा। चरण का सोलर पार्क ये गुजरात का हो जाएगा। एनपी कुंटा आंध्र प्रदेश का है। कामुथी सौर ऊर्जा परियोजना ये तमिलनाडु की, ये थोड़ी चर्चा में रही है, इसको थोड़ा सा याद रखें। पावागढ़ा सोलर पार्क ये कर्नाटक का है। भदला ये सोलर पार्क जो है, भदला सोलर पार्क भदला राजस्थान का है। रगनेसदा ये गुजरात का है। हर्षद सोलर पार्क गुजरात में है, ये तीनों ही गुजरात के हैं। हर्षद, रगनेसदा और काजा ये तीनों ही गुजरात के हैं। पटोड़ा सोलर पार्क ये महाराष्ट्र का है और बुक्पी सोलर पार्क मणिपुर का है। बनकाल सोलर पार्क मिजोरम का है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में अवस्थित है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। और ये रीवा वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी अधिकांश तौर पर ही पूछा जा रहा है। मंदसौर और रीवा ये दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश में कई सारे हैं, अनंतपुरम, कुरनूल और गैलीबेदू आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा एनपी कुंटा आंध्र प्रदेश का है। फिर गुजरात में 3 हमने देखे, राजस्थान का भादहा बस है और महाराष्ट्र में एक ये है पटोड़ा सोलर पार्क है, एक ही है। और पावागढ़ कर्नाटक का है। तमिलनाडु में एक मिल जाएगा आपको कामुथी। और फिर ये पूर्वोत्तर के 2 याद कर लीजिए, बुक्पी सोलर पार्क मणिपुर का है और वनकाल सोलर पार्क मिजोरम का है। ठीक है, एक ये हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ग्वाल पहाड़ी है। ग्वाल पहाड़ी के नाम से भी अगर पूछे तो याद रखना गुरुग्राम हरियाणा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ा। इसके बाद चलिए आइए देखते हैं ताप बिजली केंद्र, ताप विद्युत केंद्र स्टेशन कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में कई सारे हैं, जैसे सिंहपुरी है, मीनाक्षी है, सेमकार्प, गायत्री, लैंको कोंडापल्ली, राजमुंद्री, दामोदरम, संजीवैया, बिज्जेश्वरम और बेमगिरी और रायलसीमा। रायलसीमा थोड़ा सा ध्यान दें, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, दिल्ली नहीं लगा देना है। रायलसीमा जो है ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तेलंगाना में कौन कौन से हैं? सिंगरैनी, भद्रादी, रामगुंडेम और काकतीय, ये तेलंगाना के हैं। असम में हो जाएंगे बोनगाई गांव, चंद्रपुर, नमामम रूप और लकवा, आदमटिला और बांसखंडी, ये सब कहाँ के हैं? ये असम के हैं। इसके बाद बिहार का बरौनी है और बरौनी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहलगांव, दुर्गापुर, मुजफ्फरपुर, बाढ़ और नवीनगर, ये सब ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है ना, ताप बिजली केंद्र है। अगला है छत्तीसगढ़ में कोरबा है। कोरबा भी कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। रतीजा, नवापारा, सीपत, लारा और भिलाई, ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। अब ये जो है ना, ये कई सारे ऐसे नाम हैं। जल विद्युत केंद्र हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, ताप बिजली केंद्र अभी पढ़ रहे हैं। तो ये आपको नाम एक बार में तो याद होंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार वीडियो को देखना है, बार बार रिवीजन करना है। जैसे आज देख लिया,
इसके बाद कल देख लीजिए, फिर 2 दिन छोड़कर देख लीजिए, फिर 3-4 दिन छोड़कर देख लीजिए। तो ऐसे करके आप जब बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बार बार करके ऐसे कुछ कुछ दिन के गैप में, इसको क्या कहते हैं, रिवीजन कहते हैं। तो क्विक रिवीजन, अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल स्पीड पर, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, फिर 2x की स्पीड पर देख लीजिए, और ऐसे करके आपका रिवीजन भी हो जाएगा और समय की बचत भी होगी और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूर करें ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। इसके बाद दिल्ली में है बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट और प्रगति और रिठाल। रिठाल भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। अगला है गुजरात। गुजरात में धुवारम है, कच्छ है, कांडला है, महुआ, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकई परियोजना है, और उतारन, बांकबोरी, कवास, गांधार, पिपावाव, अक्री मोटा, पैगुथन, सलाया और मुंद्रा। ये सारी परियोजनाएं गुजरात की हैं। हरियाणा में महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलता है झज्जर में, और राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार में है, यमुनानगर और पानीपत, ये सब हरियाणा के हैं। जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाएं चलती हैं, कालाकोट और पंपोर। इसके बाद झारखंड में कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे बोकारो संयंत्र झारखंड है, ये एग्जाम में पहले बहुत पूछा गया है। चंद्रपुरा यहीं का है, झारखंड का, ये भी याद रखना है, ये भी पूछ चुके हैं। सुवर्ण रेखा, जोजोवेरा, तेनूघाट, महादेव प्रसाद और पतरालू, ये सब झारखंड के हैं। मध्य प्रदेश में भी कई सारी परियोजनाएं हैं, जैसे अमरकंटक, अब ये MPPSC में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सतपुड़ा, सिंगरौली, विंध्याचल और अनूपपुर, महान और गाडरवारा, ये सब यहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। महाराष्ट्र में है बल्लार शाह, अब यहाँ पर ये देखिए ताप विद्युत वाला है सिंगरौली में, और अगर उत्तर प्रदेश के उसमें पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में सिंगरौली नाम से ही जल विद्युत संयंत्र भी है। महाराष्ट्र में बल्लार शाह है। और अगला दिया गया भुसावल, चंद्रपुर, चोला, धोबाल, खापड़खेरा, कोरादी, पारस, पारली और ट्रॉम्बे, उज्जैनी, उरण, मऊदा, मैगांव और नासिक, ये सब महाराष्ट्र के हैं। मणिपुर में लोकटक के नाम से ही है, लोकटक इम्फाल। पंजाब में तलवंडी साबो, गोइंदवाल साहिब और रोपण, राजपुरा, ये सारे कहाँ के हो जाएंगे, ये पंजाब के हो जाएंगे। अगला नाम दिया गया है राजस्थान का। राजस्थान में अंटा है, बांसवाड़ा है, कोटा है, पालनी है, सवाई माधोपुर, गिरल और छाबड़ा और कालीसिंध, ये सब यहाँ के हो जाएंगे। अगला नाम दिया गया उड़ीसा का। उड़ीसा में बालीमेरा है। तलचर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लें। तलचर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उत्कल, देरंग और कमलंगा, ये सब यहाँ के हैं। ये थोड़ा सा, ये उड़ीसा के ध्यान दें, ये थोड़ा सा नाम अच्छे हैं और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। उत्कल, देरंग, कमलंगा। तमिलनाडु में एन्नोर है, मैटूर है, नेवेली भी पूछ चुके हैं। तूतीकोरिन भी आ चुका है एग्जाम में, और कुडुलोर, ये सब यहाँ के भी याद रखें। उत्तर प्रदेश, अब चूंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ के तो आपको सारे याद रखने हैं, जैसे कुंदरक्की, वरखेड़ा, मकसूदापुर, बहराइच, डोरीघाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा प्रश्न पूछा जा चुका है। पनकी परियोजना, पारीक्षा परियोजना भी पूछी जा चुकी है। ये जोड़ी मिलान में एक बार पूछा गया था कि कुछ परियोजनाओं के, जैसे ओबरा नाम दिया था, पारीक्षा दे दिया, 2-3-4 नाम दिए थे, और कौन सा किस राज्य में अवस्थित है या फिर कहाँ पर अवस्थित है, ये पूछा गया था। अनपरा, खम्बड़खेरा, सिंगरौली और मेजा, सिंगरौली यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये सारे जो उत्तर प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद रखना है। अगला दिया गया पश्चिम बंगाल का। वीरभूमि, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का बैराज, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कई बार। फरक्का बैराज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। गौरीपुर, कालाघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़ भी पूछ चुके हैं। संथाल डीह, तीस्ता परियोजना के बारे में भी प्रश्न बने हैं। बकरेश्वर, सागर दिघी, दिरशेदगढ़ और बंगदेल, हिरनमाय, ये सारे जहाँ के, ये कहाँ के हो गए, पश्चिम बंगाल के। कर्नाटक में कुडगी परियोजना बस है, और ये यहाँ के थोड़ा सा याद रख लें उत्तर प्रदेश के, ये क्योंकि आपसे अब चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना है तो पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिए ताप विद्युत केंद्र। अगला टॉपिक है पवन ऊर्जा संयंत्र और स्थान, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ये दी गई है @study for civil services। यहाँ पर आपको सारे अपडेट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
यहाँ पर किसी भी नंबर पर 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। ये हमारा लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस लोगो से आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है और फिर आप ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अब ऐप पर आप जो भी देखना चाहें, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी रैंक, सारा कुछ, जितना भी आपका एनालिसिस होता है और आपके मार्क्स होते हैं, सारा कुछ मिल जाएगा, तो अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूरा वीडियो क्लासेस का कोर्स डला हुआ है और आपका स्टडी मटेरियल का कोर्स भी डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।